तीसरा का चौथा प्रश्न, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाए जबकि उसकी भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए 60 डिग्री का हो। तो यह भी उसी तरह का प्रश्न, इसमें भी 4 भुजा और एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो चलें इसका भी हम लोग रफ वर्क करते हुए कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस प्रश्न में 3 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ है। मान लिया हम लोग इस तरह का चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ए डी 4.5 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ से हम लोग ए बी 3 सेंटीमीटर और यहाँ कोण 60 डिग्री का बनाते हुए 3.5 सेंटीमीटर चाप से सी बिंदु लेंगे और सी और बी के बीच का दूरी 2.8 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरह हम इसका रचना करेंगे, ये हमारा आधार बनेगा और इसी के आधार पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ए डी सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने इंच को रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया। तो हमारा ये चाप इस तरह जाएंगे। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड का नाम हमने ए डी रखा। ये हमारा ए और ये डी, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है। अब बिंदु ए पर हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो बिंदु ए पर हमने बिंदु ए पर चाप रखा किसी भी माप का और 60 डिग्री का कोण एक बार काटने पर हमारा बन जाता है। यहाँ से हमने एक बार इसी चाप से काट दिया। ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएंगे। इस बिंदु और इस बिंदु को हम मिला देंगे। इसका नाम हम लोग ए एक्स रख सकते हैं। अब हम ए बिंदु पर चाप रखकर 3.5 सेंटीमीटर का एक अलग चाप लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर इसे हम यहाँ से माप लेते हैं। यह हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम 3.5 सेंटीमीटर का चाप से इसे हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा बिंदु ए सी हो गया, यानी सी। इसकी दूरी हमने 3.5 सेंटीमीटर लिया था, हम यहाँ लिख देंगे। अब पुनः हम ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे और सी को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर का तीसरा चाप लेंगे। तो 2.8 सेंटीमीटर का पहले चाप लेते हैं। तो 2.5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो 3.8 लेना है। तो एक यहाँ हुआ 8। यहाँ से हम चाप को छोटा करते हुए इस तरह हमने चाप लिया 2.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ रखेंगे और इसे इस तरह डिवाइड करेंगे। और पुनः 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर, हो सकता है और इधर आए, पुनः 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर
हम ए बिंदु पर सही से डिवाइड करते हैं। ये हमारा कटान बिंदु हुआ, इसका नाम हम लोग बी रखेंगे। ये बी हो गया। अब सारे रेखाखंड को आपस में मिला देंगे तो ये हमारा रेखाखंड इस तरह मिल जाएंगे। ये बिंदु को हम मिलाते हुए रेखाखंड तैयार करेंगे। अब हमारा ये भुजा को हम इस तरह मिला देंगे। ये भुजा हमको मालूम नहीं था, BC हमें मालूम नहीं है। अब ये अपने आप हमारे पास निकल गया। इस प्रकार हमारा अभिष्ट चतुर्भुज तैयार है। और सारे भुजा को लिख देंगे। हमने इसे 2.8 सेंटीमीटर लिया था। इसका हमने दूरी 3 सेंटीमीटर लिया था। इस प्रकार का हम रचना करेंगे। अब रचना के चरण को इसी तरह जैसे हमने किया उसी को लिख देंगे। ये AD भुजा होगा, हमने B लिख दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ 60 डिग्री का कोण बनेंगे, ये 60 डिग्री का कोण है। अब हम रचना के चरण को इस प्रकार लिख देंगे। AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये AD है 4.5 सेंटीमीटर। कोण A बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया जो AX रेखाखंड को C बिंदु पर काटता है। यहाँ से हमने 3.5 सेंटीमीटर के चाप से यहाँ काटा था, कटान बिंदु को C रखा जो AX रेखा को C बिंदु पर काटा। अब पुनः C को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर और A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। एक C को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर का, A को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप से हमने ये B बिंदु लिया था, उसी को हमने यहाँ लिख दिया जो बिंदु B पर आपस में मिलते हैं। अब AB, BC और CD को मिलाया। AB, BC और CD को मिलाया। यह भुजा हमें अपने आप निकल गया, CD भुजा हमें मालूम नहीं था, है ना। इस तरह हमारा ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस तरह हम इसके रचना के चरण को लिख देंगे और भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे पुनरावृत्ति में इसी आधार पर बना सकते हैं। चौथा प्रश्न, ABCD एक चतुर्भुज बनाएं जबकि इसमें हम लोग 6 प्रश्नों का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहला प्रश्न, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री तथा कोण C 120 डिग्री का हो। इस प्रकार 3 भुजा और 2 कोण का प्रश्न। हमें इसमें 3 भुजा दिया हुआ है और 2 कोण B और C भी दिया हुआ है। तो इसका भी हम लोग पहले रफ वर्क कर लेते हैं, तब आगे की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। रफ वर्क में हम लोग BC भुजा 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। कोण B बराबर 75 डिग्री बनाएंगे और कोण C बराबर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे और C को केंद्र मानकर एक 4.1 सेंटीमीटर का चाप से द्वारा हम CD लेंगे और B को केंद्र मानकर BA बराबर 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर BA लेंगे। यह भुजा हमें AD नहीं मालूम है, तो ये हमारा आधार है कंस्ट्रक्शन बनाने का। इसी आधार पर हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग BC एक रेखाखंड लेंगे। यहाँ हमने BC एक रेखाखंड लिया जिसकी दूरी 2.5 सेंटीमीटर मात्र है। इस तरह हम इसका
2.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया है जिसकी दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। इसे हम BC नाम रखें, जो कि मात्र 2.5 सेंटीमीटर है। अब हमें कोण बिंदु B पर हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम किसी भी चाप से इसका कोण बना सकते हैं। 75 डिग्री का चाप से ही बनाना चाहिए। वैसे कोण मापक से बहुत से लोग बना देते हैं। कोण मापक का प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है, और जिस कोण को हम चाप से नहीं बना सकते हैं उसके लिए कोण मापक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम कोण मापक से 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। छोटा चाप लेते हैं। इस तरह सबसे पहले हमें एक चाप लेना है। इसे हमें 2 बार डिवाइड करना है। एक बार हमने इस तरह डिवाइड किया, दूसरी बार हम इसको इस तरह डिवाइड किया, और इसमें हमें 90 डिग्री का कोण बनाना ज़रूरी है, तभी हम 75 डिग्री का बना पाएंगे। तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। एक बार इधर काटेंगे और दूसरी बार हम यहाँ से इसको यहाँ काटेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम इसे क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण बनाना नहीं है, इसलिए हम इसे सिर्फ इस तरह इंडिकेट कर देंगे ताकि हमें अब हम पुनः इसी चाप से यहाँ से इधर डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो कटान बिंदु यहाँ आया है यहाँ पर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। अब ये जो बिंदु आया इसका नाम हम लोग अभी रखना नहीं है। इसे हम अब ये मिला देंगे B से। ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन चुका है। इसे कोण मापक से आप रखकर जांच कर सकते हैं कि हमारा 75 डिग्री है या नहीं है। कोण मापक को हम BC रेखा पर सीधे रखेंगे इस तरह। अब हमारा देखिए नाप जितना सही होगा उतना हमारा कोण का मेजरमेंट भी सही होगा। तो यहाँ हमने BC रेखा पर 2.5 सेंटीमीटर का जो लिया था उस पर रखा, और यहाँ देखिए 70 और 5 75, ये 75 डिग्री का कोण बन चुका है। तो इस तरह हम जांच भी कर सकते हैं कोण मापक से। अब हम अगला कोण 120 डिग्री C बिंदु पर बनाएंगे। तो उसी तरह का यहाँ हम चाप ले रहे हैं। एक 120 डिग्री तो बनाना आसान है, कारण कि इसे 2 बार डिवाइड करते हैं 120 डिग्री बन जाता है। तो हमने एक बार डिवाइड किया तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना, और दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो हमारा 120 डिग्री का कोण बनेंगे। अब यहाँ से हम C और इस रेखा को हम एक
बिंदु को मिला देते हैं। ये हमारा 120 डिग्री का कोण हो गया। इसे भी कोण मापक से आसानी से चेक किया जा सकता है। अब हम B और X, इसका X भुजा मान लिए, इसका Y मान लिए। अब यहाँ से हम लोग B बिंदु से एक 3.5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। 3.5 हमारा यहाँ आएगा। यहाँ से हम 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर का चाप हो गया, जिसे हम इस तरह डिवाइड किए। इस बिंदु का नाम हमने A रखा। ये हमारा A बिंदु है जो कि 3.5 सेंटीमीटर का है। अब इसी तरह बिंदु C से हम लोग 4.1 सेंटीमीटर, यह मेरा 4 है, 4 के बाद एक पॉइंट, ये 4.1 हो गया। इस दूरी का एक चाप लेंगे और इसे भी उसी तरह CY रेखा को डिवाइड करेंगे। ये यहाँ आएंगे। इस बिंदु का नाम हम D रखेंगे जो कि 4.1 सेंटीमीटर का था। अब हमारे पास AD बिंदु मालूम हो गया। अब इसे सिर्फ हमें एक दूसरे से जोड़ देना है। अब इस चतुर्भुज हमारा तैयार है। यह हमारा बिंदु मिला, जिसे हम पॉइंटेड करते हुए जोड़ देंगे। इस प्रकार का हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब हमारे पास रचना के चरण को लिखने का समय है, तो आगे रचना के चरण को इसी आधार पर लिख देंगे। रचना के चरण में सबसे पहले हम लोग BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। दूसरा पॉइंट B बिंदु पर कोण B 75 डिग्री और बिंदु C पर कोण C बराबर 120 डिग्री कोण बनाया। यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री। बिंदु B से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया, जो BX रेखाखंड को A पर काटता है। B से हमने एक रेखाखंड 3.5 सेंटीमीटर का लिया था, ये BX रेखा है, इसे A बिंदु पर काटा। उसी प्रकार पुनः बिंदु C से 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया, जो CY रेखाखंड को या रेखा को D बिंदु पर काटता है। C से यहाँ हमने CY रेखाखंड को D बिंदु पर काटा 4.1 सेंटीमीटर लेने पर। अब बिंदु A और D को मिलाया। A और D अपने आप मिल गए, दो बिंदु मिल गए, तो ये भुजा हमको मालूम नहीं था। इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस तरह हम इसे रचना के चरण को लिख देंगे। इस प्रकार हमने चौथा का पहला प्रश्न हल कर लिए हैं।